हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय करनी पर, जो कि मैं आज आपके क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज 1C कराने जा रहा हूँ। देखते हैं आगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे। एक्सरसाइज आपकी क्या है? एक्सरसाइज आपकी है 1C, जो कि आपके इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखते हैं पहले, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक, आपको संख्याओं किस पे करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसे कि इसमें आपके 4 क्वेश्चन पार्ट हैं इसके। एक है 1/5, 1/5 मतलब कि दूसरा है माइनस के 2/5, तीसरा है 3 सही 2/7 और आपका चौथा है 8/3। पहले आप ये समझ लो कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा और निरूपित करना। संख्या रेखा देखो, पहले मैंने आपको अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ा था, पूर्णांक पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? पूर्णांक। जब मैं आपको पिछली क्लास में पूर्णांक बता चुका हूं, उसी प्रकार एक संख्या रेखा होती है। जैसे कि पूर्णांक में चलते हैं प्लस और माइनस के टिक चलते हैं, उसी प्रकार संख्या रेखा में क्या चलते हैं? प्लस और माइनस के टिक। समझ लेते हैं साइन से प्लस माइनस क्या होता है। जैसे कि हम कोई रेखा खींच देते हैं बढ़िया से, ये रेखा है, बीच में बिंदु लेते हैं ओ या जीरो ले लेते, दर्शाते हैं इधर दर्शाए प्लस की, मान लो प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3। इस तरह दर्शाते हैं माइनस की 1, माइनस की 2 और माइनस की 3। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्लियर? और इसको बोल सकते हैं पूर्णांक भी। क्लियर? ये क्या है? संख्या रेखा। जब आपका कोई मान लो माइनस का हो तो इस तरफ दर्शाएंगे और प्लस का हो इस तरफ। क्लियर? पहले क्वेश्चन पाते हैं। आपका लिखा है 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहले 1/5 देखो क्या चीज है इसमें। देखो जैसे कि 1/5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? भाग दे। क्या 5 में भाग एक का जाएगा? नहीं जाएगा ना। भाग टूटी बिंदी, पॉइंट लगा जोड़ा है, 5 गुनी 10 क्या आ गया? 0.5, 0.2 आया। ठीक, सॉरी 0.2 क्या है? आपका 0.2 है जो प्लस का, वो आपका 1 से छोटा है ना। 0 क्या है? 1 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। देखो मैंने एक बना ली संख्या रेखा यहाँ पर, ये ठीक। संख्या रेखा होगा किधर चले गए? प्लस की ओर। यहाँ पर मैंने 0 दर्शा दिया। क्या किया आपने? प्लस का 1। ठीक, और लिख रहे हैं एक संख्या प्लस की 2। ठीक, आपका 0.2 है, 1 से छोटा है, लेकिन जो सवाल है वो 1/5 मतलब कि 5वें का पहला भाग। इसमें क्या करोगे? 0 से 1 से लगे कितने भाग करोगे? 5 भाग। 5 कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4, तो कितने भाग हो गए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। 5 भाग हो गए। 5वें भाग के पहले भाग पे क्या दर्शाना है? 1/5। तो आपका 1/5 कौन से भाग पर आएगा? पहले भाग पर आएगा ना। इस पे क्या आ जाएगा मेरा? 1/5। ठीक, आपका 1/5 दर्शा गया। इसी बिंदु को आप मान लो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो। आपका ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, क्लियर? आप इसको अच्छे से समझना और नोट भी करना। ठीक, इसी प्रकार आपको दूसरा इसी प्रकार लगेगा, तीसरा भी इसी प्रकार लगेगा और चौथा भी इसी प्रकार लगेगा। ठीक, ये आपका माइनस है तो माइनस का दर्शाना है। देखते हैं इस सवाल को मैं लगा के आपको दिखाता हूं इसको कैसे लगाते हैं। चलते हैं। ठीक, जब हम 5 का भाग देंगे 2 में तो आपको क्या आ जाएगा? माइनस के 5 के उसमें भाग दो, पॉइंट लगाओगे 0.0 डालो, 5 चौको 20, 0.4। 0.4 है तो छोटा ही, तो मैच लोगे ना इस साइड, मैच की तरफ चलोगे ना आप लोग यहाँ से
क्या करोगे, माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक, आपका क्या था सवाल, 2/5। आपका सवाल क्या था, यहाँ पर क्या था, माइनस के 2/5 था, 5वें का दूसरा भाग। इसमें कितने इसके पार्ट करोगे आप, इसमें आप पार्ट करोगे कितने, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 4 पार्ट हो गए। अब आपको 1 2 3 4 और 1 5 पार्ट हो गए। अब 5वें के दूसरे भाग को क्या दर्शाना है, माइनस के 2/5। इसमें दर्शाओगे ना माइनस के 2/5। ठीक, इसको भी मान लो बिंदु ये मान सकते हो, पी मानते हो, कुछ भी आप मान सकते हो एबीसीडी के अक्षर में, मान लो इसको हम मान ले रहे हैं आपकी पी। ठीक, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या है, 3 सही 2/7। ठीक, अब ये तो पहले से लिखा है 3 सही 2/7। 3 एक पूर्णांक है, तो 3 और 4 के बीच में ये होगा कि प्लस क्यों, क्यों प्लस संख्या है, तो आप देखा है कर लो, प्लस की तरफ बना लो, यहाँ पर 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4। ठीक, अब आप कितने पार्ट करने हैं इसके, 3 सही 2/7। 7वें पार्ट के दूसरे भाग पे दर्शाना है, पार्ट 7 लो, रहने कितने कितने 6, 1 2 3 4 5 6। इसके भाग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7वें भाग पे कौन से दर्शाना, दूसरे में, दूसरा कहाँ होगा, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पर आपका होगा 2/7। ठीक, इसको आप मान लो बी बिंदु, इसको भी मान लो पी मान सकते हो, इसको हम मान ले रहे हैं पी, इसको भी मान लो। ठीक, अब आएगा सवाल नंबर आपका चौथा। क्लियर, आपके जो क्लियर हो रहे हैं आपको, आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहना। ठीक, आपका सवाल नंबर आता है चौथा, ये वाला। ठीक, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो इसको पहले आपका 8/3। ठीक, इसको क्या 3 का भाग दो 8 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, फिर कितने बच गए यहाँ पर 2, तो 2/3। इसको आप सही टाइम क्या लिख सकते हो, 2 सही 2/3। ये 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो किस तरफ चलेगा, इसी तरफ चलेगा ना आपका किस तरफ चलेगा, इस तरफ प्लस की तरफ। ठीक, संख्या रेखा खींच लेगा आपके यहाँ पर मान बिंदु 0 प्लस की 1 प्लस की 2 और प्लस की 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में इसके पार्ट करने हैं 3, 1 2 3 पार्ट हो गए, और तीसरे पार्ट के दूसरे भाग में दर्शाना है 1 2। दूसरा भाग आपका कौन सा होगा, ये तो होगा ना, ये तो आपका क्या है, देखो ये जो आपका 2 है, ये तो पूर्णांक है, 3 और 2 के पूर्णांक के बीच में तीसरे भाग में दर्शाना है दूसरे भाग पे 1 2, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, तो 2/3। ठीक, इसको भी मान लो बिंदु पी। क्लियर, अब आपके पहले क्वेश्चन में आपके 1 2 3 4 चारों पार्ट में सॉल्व कर दिए हो। आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आएगा अच्छे से। आप अच्छे से इनको नोट करना और लिखना, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे बात में क्या है, साफ कर दें। आपका प्रश्न नंबर देखें दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। लिख दे, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसके आपके कितने पार्ट है, क्योंकि आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला आपका है 1/20, दूसरा आपका है 1/27, तीसरा आपका है 3/5 और चौथा आपका है 1/15।
आपको ये समझना है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। जैसे कि जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख ली आपकी 1/2, ठीक, 1/2 का भाग दे 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग टूटी, बिंदी पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, 2 पंचे 10, पूरी कट गई। तो ये संख्या कैसी होगी, शांत दशमलव। अगर मान लो मैं संख्या लिख दूं 1/3, ठीक, इसमें भाग दो 3 का, 0 भाग टूटी बिंदी 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसा आता है, 3 3 पर चलता रहेगा। तो ये कैसी हो, अशांत दशमलव, क्योंकि ये संख्या रुक नहीं रही, बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव, ठीक। ये कैसी है, शांत, ये कैसी है, अशांत, इसमें ये अंतर है। अगर ये संख्या पूर्णता कर दी तो शांत दशमलव, पूर्णता नहीं करी तो अशांत दशमलव। और इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है, क्या होता है, जैसे कि 2 की पावर n, और साफ करते हैं फिर बताया, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई संख्या आपकी आ जाए 4 गुणनखंड आ गई, 2 गुणे 2 कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की घात 2, जो घात 2 है वो क्या हो गया मेरा n। इसी में मैंने संख्या लिख दी 25, 5 गुणे 5, जो ये घातें 2 हो गई, 5 के बाद 2, ये होगी मेरी n, ठीक। अगर इसकी घातें बराबर आ रही है एक दूसरे की, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। उसमें मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और उसके साथ दूसरी कोई संख्या ना हो, तो आपकी कैसी होगी, शांत दशमलव, ठीक। अब इस सवाल को इसी तरीके से हम लगाएंगे, क्लियर। देखते हैं आगे में क्या होता है। इसी पे क्वेश्चन में पहला पा रहे हैं, कौन से आ रहे, इस पे, ये कैसी संख्या है, ये लिखिए 1/20, 20 की गुणनखंड क्या होती है मेरी, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, आपका क्या आ गया, 2 गुणे 5। आपका इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुणे 5, 2 की पावर 2 हो गया गुणे 5, ये संख्या कैसी है, शांत दशमलव, ये कैसी है, शांत दशमलव, ठीक। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको भी हम देख रहे हैं, ये कैसी होगी, 1/27, 1/27 गुणनखंड क्या हो सकते हैं मेरे, 3 गुणे 3, ये क्या आ रही है, 1/3 की पावर 3 आ रही है ना, ये 2 की पावर तो है नहीं ना, 5 की पावर है, किसकी है, 3 की पावर 3, तो ये कैसी होगी मेरी, अशांत दशमलव, ठीक बेटा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, इसमें ये कैसी हो रही देख रहे हैं, 3/5, देख लो बेटा, बटे 5 है, 5 की पावर कोई नहीं विभाजन होती है, पावर तो एक ही, ये कैसी होगी संख्या मेरी, शांत दशमलव, ठीक। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, ये कैसी होगी, देखो इधर, इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1/15 के, देखो इधर 3 गुणे 5, ठीक। इसके साथ मेरा क्या आ रहा है, 3 गुणे 5 के साथ, 3 गुणे 5 के साथ आपका 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 होता तो ये भाई शांत हो जाती, ठीक। अगर यहाँ पर 3 है, क्योंकि 2 की, मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, ठीक। ये मैंने आपको बताया था ऐसे कुछ, क्लियर। 2 बार नहीं है, नहीं यहाँ पर 5 है, ये कैसी होगी मेरी, अशांत, कैसी होगी, अशांत दशमलव, ठीक। आप क्वेश्चन 4 लग चुके हैं, अच्छे से नोट करना, इसी तरीके से। और आपको क्वेश्चन है, आपके और भी क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई करना, आप अलग से कोई किसी बुक से, क्लास 8 के बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, उससे लगा लेना, ये तो 9th की क्लास है ही, क्लियर। प्रैक्टिस करना, तभी आपकी अच्छे आएंगे नंबर, ठीक बेटा। आगे देख लो क्वेश्चन में तीसरी बात है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को
P बटे Q के रूप में बदलिए। आपका ऐसा क्वेश्चन है क्लास 9 का। ठीक, जो आपका P बटे Q के रूप में बदलना है, इसके आपके दो बार दिए गए इसमें। पहला आपका है 0.234 बार, और इसमें दूसरा पार्ट इसी का है क्वेश्चन नंबर का 0.1254 बार। ठीक बेटा, आपके दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखो ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से लगता है, जो कि हम जब हम किसी की तैयारी करते हैं, पुलिस, एसएससी, रेलवे और जितने भी आपकी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें आपकी इसमें शॉर्ट तरीके पड़ती है। ठीक, लेकिन आपको 9th क्लास है, उसमें आपको डिटेल में लिखना है ना, इसलिए हम आपको डिटेल में उसको बता रहे हैं। ठीक, शॉर्ट भी आपको बता देंगे लॉन्ग के बाद। क्लियर बेटा, पहले हम लॉन्ग लगा रहे हैं। आप पहले इसमें क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं इसमें, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा 0.234। अगर हम इसका बार अलग करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.234 और 234। ठीक, इसको अब ये मैंने बार हो गया, तो ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट। तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, टोटल करके बहुत सारा बढ़ा सकते हैं ना, आगे में बढ़ा सकता हूँ। फिर क्या करोगे, इसको आप समीकरण में मान लो 1। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3, तीन संख्या है, तो आप किसका गुणा कराएंगे 1000 का। ठीक, किसका गुणा कराएंगे 1000 का। अगर 4 पे होता बार तो 4000 का, मतलब कि 4 हो जाए तो 10000 हो जाता मेरा। ठीक, किसका गुणा कराएंगे 1000 का। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा कराने पर। ठीक, दोनों बच्चे में किसका गुणा कराया 1000, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो 0.234 बार बराबर 0.234 गुणे 1000। ठीक बेटा, अब आपको मान किसका निकालना है, इसको ही तो P बटे Q के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है, P बटे Q के रूप में। किसको बदलोगे, इसको। जब इसको मैं P बटे Q के रूप में बदलना है, मान इसका ही निकालना है मुझको। ठीक, इसको हम P बटे Q के रूप में मान सकते थे, लेकिन मैंने इस संख्या ही मान ली। क्लियर, तो इस संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ, इस संख्या को ही मैं गुणा कराऊंगा किसका 1000 का। इस तरफ भी दोनों से गुणा, इस तरफ भी किसका गुणा होगा 1000 का। ठीक, लेकिन इसमें गुणा नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब आगे चल रहे हैं, 1000 गुणे 0.23 बार। ठीक, बराबर जब हम इसमें 1000 गुणा कराएंगे 1 2 3, ये 0.3 के बाद 3 के बाद क्या संख्या आ जाएगा, यहाँ पर तो लिख लेंगे आप 234.234। ठीक, इस समीकरण नंबर मान लो आप दूसरा। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में दूसरे समीकरण में पहला समीकरण क्या करेंगे माइनस, तो क्या लिख दोगे, समीकरण दूसरे में पहले को घटाने पर। समीकरण दूसरे में पहले को घटाने पर आप क्या करोगे, पहला क्या ये है का समीकरण, पहला आपका क्या था ये था ना, क्या करोगे 0. दूसरे में घटाएंगे ना पहले को, तो 1000 गुणे 0.234। क्लियर, माइनस पहले को 0.234 बार बराबर। ठीक, बराबर लगाओगे। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पर लिखोगे। क्लियर, दूसरे को 234.234 माइनस। ठीक, इसको हटाएंगे अब 0. इसको हटाएंगे इसको। ठीक, ये समीकरण नंबर आपका है दूसरा, 0. नहीं आपका आएगा समीकरण पहले को घटाएंगे ना, पहला ये आपका है 0.234, और भी याद लिख सकते हैं 234, नहीं लिखना तो अब यहीं पर लिख लो। ठीक, इतना ही लिख लो पहले आप। क्लियर, हटा दो ये आपका कॉमन मिल रहा है ना, इसको कॉमन ले लो 0.234 कौन आ गया, अंदर क्या बच गया आपका 1000 ही बच जाएगा। 1000 माइनस कुछ नहीं बचा, क्या बना 1। ठीक, बराबर इसको इससे घटाओगे आप, ये तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचाएगा 234। ठीक, 0.234 बार ये क्या हो जाएगा आपका 999 बराबर 234
बटे में आपका क्या आ जाएगा, इसका तो मान ही करना है 2.34 बार बराबर क्या आ जाएगा 234/999। आपका आंसर क्या आ गया ये। ठीक बेटा, क्लियर। आप इसी तरीके से इसको अच्छे से लगा लेना, समझना, इसको नोट कर लेना। ठीक, इसको हम P बटे Q के रूप में मान के लगा सकते हैं, क्योंकि इसको मान ले तो गुणा होता जाता है। ठीक, इसको आप लगा लो। अब इसका एक शॉर्ट फार्मूला आपको बता दें जैसे लगा है। ठीक, देखो शॉर्ट क्या इसका होता है, 0.234 है, क्या है 0.234 बार। ठीक, जितने में बार चढ़ा होगा आपका उसके नीचे क्या लिख देते हैं 999 बार लग कर देते हैं। क्या करेंगे 234/999 और आपका यही आंसर हो जाता है। ठीक, जितने में बार चढ़ा हो बार अलग करके उसके नीचे एक कम करके क्या लिख देंगे 999। ठीक, अगर इसके ऊपर 2 का बार चढ़ा हो उसके आगे आएगा, उसको बताएंगे, सवाल को लगाने पर लोगे। ठीक, क्लियर। इसको नोट कर लो अच्छे से। अब इसको हम क्लीन कर देंगे, लिख लेना अच्छे से। इसी का पार्ट दूसरा आपका क्या था, इसी का पार्ट दूसरा भी बचा है ना आपका, क्या बचा आपका 0.1254 बार। ठीक, अगर आप इसका बार अलग कर दे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका हम क्या करते हैं बार अलग, इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.125454 डॉट 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 बढ़ता चलेगा। ठीक, अपनी सुविधा अनुसार इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो मैनेज करने में दिक्कत ना हो। ठीक बेटा, हमने बता देना पहले आप। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक 2 है, 1 2, दोनों बच्चों में कितना गुणा कराएंगे हम 1000 का, नहीं 100 का, 1 2 तो कितना गुणा करेंगे 100 का। दोनों बच्चों में 100 का गुणा कराने पर। ठीक, जब हम दोनों बच्चों में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1254 बार इंटू 100 बराबर 0.1254 और गुणे 100। ठीक, आपको इसका तो मान निकालना है, तो उसको ये रखा रहेंगे, तो क्या करेंगे 0.1254 बार इंटू 100 बराबर 100 का गुणा कराएंगे हम, एक पॉइंट कहाँ चला जाएगा, मैं 2 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको 12.5454। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर मान लो अपना दूसरा, इसको हम मान सकते हैं पहला। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब आप फिर समीकरण नंबर पहले में कराओगे 1 2 3 4 बिंदु क्या हो गया आपको 10,000, समीकरण में पहले गुणा कराओगे 10,000 का। समीकरण पहले में दोनों तरफ 10,000 का गुणा कराने पर। ठीक, पहले में 10,000 का गुणा क्यों कराया, देखो पहली बार आपका क्या था 2 का बार चला तो मैंने 100 का गुणा करा दिया। अब हम चारों पे करेंगे ना, संख्या 4 ही है इसलिए मैंने 10,000 गुणा कराया। ठीक, अब दोनों के बाद 10,000 गुणा कराएंगे तो क्या कर सकते हैं 0.1254 बार इंटू 10,000 बराबर 0.125454। ठीक, और भी लिख सकते हैं 5,000 मानो तो कम भी कर सकते हैं इंटू 10,000। ठीक, इसका तो मान है गुणा ना कराओ तो क्या 0.1254 इंटू 10,000 बराबर क्या हो जाएगा 4 बिंदु 1 2 3 4 यहाँ पर लिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 5 4.5454। ये आपका होगा समीकरण तीसरा। ठीक, अब क्या करोगे समीकरण तीसरे में आप दूसरे को घटाओगे। ठीक, समीकरण तीसरे में क्या करोगे आप दूसरे को घटा दोगे, तो क्या हो जाएगा समीकरण तीसरे में दूसरे को घटाने पर तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें घटाओगे ना वाला दूसरा वाला, क्या हो जाएगा 0.1254 बार इंटू 1000 माइनस
ये होगा ना आपका दूसरा 0.1254 बार इंटू 100, ठीक, बराबर। फिर ये लिखोगे 1254.5454 माइनस, आप किसको करोगे माइनस इसमें, समीकरण अपने दूसरे को, इसको 12.5454, ठीक है बेटा। मैथ करो, ये आपको कौन मिल रही है ना दो संख्या, तो कुछ कौन ले लो, आपका क्या हो जाएगा 0.1254, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 100, ठीक, बराबर। जब आप इसको इसमें घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, बचेगा 1242, ठीक, क्या बचेगा 1242, क्लियर, बता के देख लेना। 100 से माइनस करो क्या हो जाएगा 0.1254, 100 करोगे माइनस क्या हो जाएगा आपका 9, ये होगा ना 9,900 बराबर 1242, ठीक। जब आपको इसका मान निकालना है, इसका तो निकालना है, इसको हम बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.1254 बार बराबर 1242/9, ठीक। अब आप इसको पहले काट लो, पहले हम छोटी संख्या काटना शुरू करेंगे, ठीक, काटो, 2 छंग 12, तो दूनी 4, 2 एकन 2, ठीक, फिर काटो, 2 चौको 8, एक बच गया, 2 ने 18, देखो 2 चौको 8, एक बचा, 2 ने 18, फिर 1 तो 5 10 0, आपका क्या हो गया 621/49 50। अब यहाँ पर कई संख्या है विषम, यहाँ पर असम, अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब देखो किससे कटेगा, 6 2 8 और 1 9, इनका योग 9 हो जाए तो 3 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख लो 9 5 13, 13 5 18, 18 योग 18 हो गया, 3 से कटते 18, 3 से कट जाएगी संख्या, देखो 3 दूनी 6, ठीक। अब 2 में 3 का भाग टूटी बिंदी, और 3 सत्ते 21, फिर काटो 3 से, 3 एकन 3 1, 3 घटाया 30 पे 15, ये हो जाएगा। फिर दो किससे का 7 2 9, 3 से चला जाएगा भाग, ये 6 5 11 और 1 12, 3 से चला जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा 30 पे 15 1, 30 पे 15, फिर 30 18 2, 3 27, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर 69/550, ठीक बेटा। आपके सवाल 3 लग चुके हैं, ठीक। आगे आपकी प्रश्नावली, इसी में सवाल नंबर आपका होगा 14, क्लियर, थैंक यू। आगे देखेंगे हम अगले पार्ट में।